ब्रेक के बाद स्वागत है आपका IBC 24 में। हम लगातार आपको IBC 24 पर महा कवरेज बता रहे हैं, पल पल की अपडेट, क्या कुछ मूवमेंट इस समय पुण्य नगरी उज्जैनी में हो रहा है, अवंतिका की नगरी में क्या कुछ हलचल है, इसकी पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब मैं सीधे जुड़ना चाहूंगी मेरे सहयोगी दुर्गेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, जानकारी दीजिए, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है? महाकाल लोक का लोकार्पण बस होने ही जा रहा है। कुछ देर में वो क्षण आने वाला है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उज्जैन की पावन धरा पर अपने चरण रखेंगे और महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। उनकी तैयारियों को आने की तैयारियों को लेकर काफी सजग यहाँ पुलिस प्रशासन है। तमाम नेता, तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सभी समीक्षाएं बैठक हो रही है। जिस मार्ग से प्रधानमंत्री का निकलना है उस मार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। एसपी जी ने पूरे मार्ग को अपने कवर में ले रखा है। किसी भी तरह की कोई कोताही न हो, इसके लिए तमाम प्रयास पुलिस एवं प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस रास्ते से निकलने वाले हैं उस रास्ते पर किसी के भी आवाजाही की अनुमति नहीं है। फिलहाल हम प्रधानमंत्री के मार्ग के थोड़ी दूरी खड़े हुए हैं क्योंकि उधर हमको भी जाने की परमिशन नहीं मिल रही। बिल्कुल दुर्गेश, समझा सकता है कि तमाम प्रोटोकॉल्स का यहाँ पर पालन किया जा रहा है और हम भी इस वक्त जिस एरिया में खड़े हुए हैं, शालिनी, मोक्षदायिनी उत्तरवाहिनी शिप्रा नदी के तट पर, और आप यकीन मानिए बेहद सुखद अनुभूति है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही है, हालांकि चिलचिलाती धूप भी है, लेकिन एक अलग ही आनंद, एक अलग ही अनुभूति है क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी है और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और आध्यात्मिक चेतना का जो कॉरिडोर है, आधुनिकता को समेटे हुए उसका लोकार्पण करेंगे। और शालिनी, कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ लोकार्पण नहीं है, महोत्सव है, देवोत्सव है, भक्तोत्सव है और हमारे साथ अलग अलग सहयोगी भी अलग अलग हिस्सों से लगातार जुड़े हुए हैं ताकि जैसे ही लगातार काफिला निकलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हम हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ ज्योतिषाचार्य प्रियशरण त्रिपाठी जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जरूर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर कब पहुंचेगा, हर एक तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और प्रियशरण त्रिपाठी जो कि रोजाना सुबह 8:30 बजे सितारे हमारे खास कार्यक्रम लेकर आते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम खास चर्चा करेंगे कि आखिर महाकाल की महिमा के बारे में वो बताएंगे कि कितना ऐतिहासिक और गौरवान्वित इसका जो इतिहास है वो रहा है। बिल्कुल, तो प्रियशरण त्रिपाठी जी से भी जरूर हम चर्चा करेंगे और इस वक्त हम आपको अद्भुत तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और प्रियशरण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियशरण त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले हम आपसे रायपुर के स्टूडियो में मुखातिब होते हैं, लेकिन पंडित जी, इस वक्त मैं बेहद अभिभूत हूँ आपको ये जानकारी देते हुए कि मैं बाबा महाकाल की नगरी में ही मौजूद हूँ और आपने भी काफी पूजा पाठ किया हुआ है और आप पहले भी हम जब आपसे जुड़े तो हमने आपसे बातचीत की बाबा महाकाल के बारे में, तो क्या महिमा है और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो और क्या इतिहास और क्या गौरव जुड़ जाएगा बाबा महाकाल के साथ? मुझे ऐसा लगता है कि महाकाल के बारे में वो चर्चा करे जिसके पास में कोई कंटेंट हो। मुझे ऐसा लगता है कि संसार के मालिक महाकाल हैं, संसार के स्वामी हैं। काल शब्द का अर्थ होता है कलयति कालो। हमारे यहाँ परमात्मा के 3 गुण होते हैं, पालन, सृजन और संहार। तो संहार भगवान शिव के अधीन है, इसलिए इन्हें काल कहते हैं, कलयति कालो। जो संसार का कलन करे उसका नाम काल है। और भगवान महाकाल साक्षात उज्जैनी में अवंतिका में पधारे हुए हैं जहाँ पर उनका वास है। ऐसी महाकाल की नगरी में मुझे ऐसा लगता है कि सारा संसार ही शरणागत है। जिस परमात्मा को संसार आदि शंकर के नाम से जानता है, उस परमात्मा के बारे में क्या कहें, वह प्रत्येक कण में व्याप्त है। ऐसा कहा कि शयति तिष्ठेति यो जनानां मध्ये शिवाहेति। जो परमात्मा अत्यंत सरल सहज हो, जो संसार के सभी प्रकार के पाप शाप ताप का नाश करता हो, जो सब प्रकार की समृद्धि देता हो, जो सब प्रकार की परेशानियों को दूर करता हो, ऐसे महाकाल की भूमि में आप बैठे हुए हैं और यहाँ प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर महाकाल की कृपा उन पर होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल एक आगमन नहीं है, इसके बाद लगातार उनका आगमन होगा और शायद महाकाल से उनका कोई नया संबंध जुड़ने वाला है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल पंडित जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि उज्जैन जो नगरी है वो अवंतिका की नगरी है, यहाँ का भव्य इतिहास इससे जुड़ा हुआ है और महाकाल लोक का जब जिक्र आता है तो ऐसा कहीं भी इस तरह देश में कहीं भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जितनी अद्भुत तरीके से महाकाल लोक बनाया गया है। कैसे देखते हैं इसे आप?
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक भारत के इतिहास का, मुझे लगता है कि कोई 70 साल के बाद, मैं इससे ज़्यादा तो मेरी उम्र नहीं है, पर जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ये किसी सरकार के द्वारा तीर्थों को सजाने का काम जो किया जा रहा है ये अद्भुत है। और मैं अभिभूत हूँ ये सिर्फ देख करके कि शायद लोकतंत्र में किसी ने देवताओं की भी सुध ली, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि इसके पहले तो देवताओं के आश्रय में नेता जाते थे, मगर पहली बार ऐसा हुआ कि देवताओं की सुध ली है और देवस्थलों को सुंदर बनाया। पहले वाराणसी और फिर मथुरा, फिर आप देख रहे हैं उज्जैनी, ये अवंतिका, ये 12 ज्योतिर्लिंग, फिर आपने केदारनाथ देखा। तो आप जितने भी तीर्थों के दर्शन करते हैं, सब जगह पर ये भाव आपको दिखाई पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि महाकाल के इस मंदिर में भी जिस तरह का एक दिव्य लोक का निर्माण किया है, निश्चित तौर पर भगवान इन सभी दोनों ही नेताओं के ऊपर अपनी कृपा करेंगे। क्योंकि वैसे मैं बोलता हूँ कि राहु है कालाधिपति ना, इन दिनों में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो राहु, इसको कालाधिपति मैंने कहा है। मतलब आप देखेंगे कि सारी की सारी करेंसी से लेकर के मशीनें सारी ऑटोमेटिक हो गई हैं, सारी इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु का ही समय माना जाता है इसे। और राहु का जो निदान है वो महाकाल में होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे संसार के निदान का एकमात्र स्थल जो है महाकाल, आज उसका एक दिव्यलोक का निर्माण और लोकार्पण है। परमात्मा इन सभी नेताओं को सब प्रकार की समृद्धि देवे। और भारत के लिए बड़ा दिन है, मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, हम छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ा दिन है। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि बहुत बहुत अच्छी सुमति के साथ में ये कर्म हो रहा है। और मैं बहुत सारा, ढेर सारा आशीष अगर मैं दे सकता हूँ तो ज़रूर दूंगा। भगवान महाकाल भी खूब सारा आशीष देंगे। तो आपको बता दें कि लगातार लाइव बुलेटिन हम आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस वक्त सीएम शिवराज को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, महाकाल नगरी से लाइव बुलेटिन लगातार जारी है और तस्वीरें और ताज़ा अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अलग अलग जो हमारे सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि दिन भर हमने आपको महाकाल कॉरिडोर से जुड़ी अपडेट पहुंचाई है और अब से कुछ देर बाद यहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे और इसका लोकार्पण करेंगे। और ये एक बड़ी सौगात पूरे देश को मिलने जा रही है। चलिए, तो लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी डटे हुए हैं, वहां से तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रवि, आपके पास इस वक्त क्या ताज़ा जानकारी है, क्योंकि आप लगातार पीएम के पहुंचने की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं? चलिए, दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त इस विंडो पे नजर आ रहे हैं। दीपक, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, कुछ ही देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ देर पहले ही यहाँ से सर्किट हाउस से निकले हैं और पूरी अब अंतिम समय का इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे उनके रूट को ब्लॉक कर दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं ठीक पुलिस लाइन के पास में, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर कि सबसे पहले वो पहुंचेंगे और यहीं से उनका उज्जैन को लेकर जो रूट है वो शुरू होगा। सबसे पहले पुलिस लाइन से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए जो रास्ता है हरी फाटक ब्रिज को उतरेंगे और उसके बाद सीधा महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ देर के लिए शामिल होंगे और उसके बाद कार्तिकेय मंडप में उनकी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त अगर हम बात करें तो गहमागहमी बनी हुई है। देख सकते हैं कि मेरे पीछे कारों का एक लंबा कारकेट लगा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे रूट को, करीब 15 किलोमीटर का ये रूट है, पूरे रूट को सभी जगह से ब्लॉक किया गया है। ट्रैफिक को जगह जगह पर डायवर्ट किया गया है, ट्रैफिक को रोका गया
गया है। और एक और बात निकलकर सामने आई कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकालेश्वर मंदिर में रहेंगे तब श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक नहीं रहेगी, किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को रोका नहीं जाएगा। वो कार्तिक मंडप से दूर से चलिए दीपक, आप नजर बना रखिए। सुधीर हमारे सहयोगी का रुख करेंगे। सुधीर, आपके पास इस वक्त क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बात करूं मैं कार्तिक मेला ग्राउंड पर हूं, जहां पर आम सभा प्रधानमंत्री संबोधित और तकरीबन 7 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, पर लेकिन उससे पहले लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों, विधायकों, दूर दराज से लोग आए और यहाँ तक की जो सीमा है मध्य प्रदेश की, वहाँ से भी विधायक और जो लोग हैं, समर्थक हैं बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो उनको सुनने के लिए पहुँचे हैं। बाबा महाकाल की नगरी, आज ऐतिहासिक दिन जो है बाबा महाकाल की नगरी में है और बाबा महाकाल का जो लोक है, महाकाल लोक, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। और दूर दराज से लोग जो आए हैं, बड़ी उत्सुकता है और आस्थाएं जो है, धार्मिक आस्थाएं, वो भी कहीं ना कहीं मेरे साथ आशीष शर्मा है, बीजेपी के विधायक हैं और खाते गांव से आए। और मेरे को जानकारी लगी थी कि शायद खाते गांव से नर्मदा का जल लेकर आप यहां पर आए थे। अगर बताएं आशीष जी, क्या एक तो बाबा महाकाल की नगरी और नर्मदा किनारे जाकर हर कंकर शंकर कहलाता है, आप यहां पर आए अपनी आस्था के साथ में जल लेकर, और क्या कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में किए जा रहे हैं आप लोगों की ओर से? निश्चित ही आज बाबा महाकाल के इस महाकाल लोक का जो लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, करोड़ों सनातनियों का आज मन बहुत प्रसन्न है। नर्मदा जी का जल हम लेकर आए हैं नेमावर से और वो यहाँ भगवान महाकाल के अभिषेक के लिए पहुँचेगा। साथ ही साथ आज पूरे मैं कह सकता हूँ कि हमारे मालवा में, पूरे मध्य प्रदेश में घर घर दीपावली जैसा वातावरण आज बनेगा। जगह जगह आतिशबाजी होगी, भगवान शिव का अभिषेक होगा, आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा और साधु संतों का सम्मान होगा। कुल मिलाकर महाकाल जो उज्जैनी नगरी है, सप्तपुरियों में से एक है, हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान महाकाल का एक बहुत बड़ा स्थान है। माँ नर्मदा, महेश्वर, ओंकारेश्वर सब पास में बनने के लिए यहाँ पर आए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाकाल का वो वैभव लाने का प्रयास किया है जिसकी कल्पना हम सबके मन में कहीं ना कहीं। बिल्कुल सुधीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और रायपुर स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान प्रियेश्वरी त्रिपाठी जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी मौजूद है। लेकिन इसी के साथ अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच चुके हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनकी वहां पर अगुवाई की है और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद है। धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर और इसके साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी उनकी वहां पर अगुवानी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच चुके हैं और अब उनका वहां से काफिला इंदौर के लिए रवाना होगा। आपको बता दें 3 विमान के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भी खास मेहमान हैं वो इंदौर हेलीपैड के बाद उज्जैन हेलीपैड यहां पर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद वो बाबा महाकाल की नगरी में पहुंचेंगे और फिर महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। तो पल पल की अपडेट इसी तरह शालिनी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ हमारे खास मेहमान पंडित प्रियेश्वरी त्रिपाठी जी भी मौजूद है। प्रियेश्वरी त्रिपाठी जी, बाबा महाकाल की नगरी में हम मौजूद है और ऐसे में मां शिप्रा के बारे में भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। और कहा यही जाता है कि बाबा महाकाल की तो नगरी जरूर है, लेकिन राम से भी गहरा ताल्लुक है। यहाँ पर जब श्री राम पहुंचे हुए थे, यहीं पर उन्होंने अपने पिता का यहाँ पर पिंडदान किया था और ऐसे में रामघाट का भी महत्व काफी बढ़ जाता है। तो मां शिप्रा और रामघाट के बारे में अगर आप भी महत्व और महिमा बताएं तो बेहद अच्छा होगा। ये क्षिप्रा का जो महात्म्य, वो तो हमारे गंगा, क्षिप्रा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, तो ऐसे जो हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं, इनका महात्म्य तो अपनी जगह पर ही है। पर क्षिप्रा का महात्म्य इसलिए और ज़्यादा खास है क्योंकि ये महाकाल की नगरी से होकर गुजरने वाली नदी है। महाकाल के बारे में कहा जाता है कि 3 ही लिंग संसार में बड़े महत्वपूर्ण हैं। आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर और धरती पर महाकालेश्वर। ये महाकाल का जो लिंग है, ये 3 लिंग बड़े प्रमुख माने जाते हैं। एक और भी महत्वपूर्ण बात है जो शायद दर्शकों को मालूम हो ना भी हो, 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकाल का दक्षिण जो ज्योतिर्लिंग है वो दक्षिण मुखी है और दक्षिण की जो दिशा है वो मृत्यु की दिशा मानी जाती है, इसलिए इसे महाकाल की नगरी कहते हैं। तो इस लिहाज से महाकाल की नगरी में और दुनिया के लिए सबसे अद्भुत नगरी से होकर गुजरने वाली क्षिप्रा, जो महाकाल का श्रृंगार करती है, जिसके जल से महाकाल स्नान करते हैं, निश्चित तौर पर क्षिप्रा बड़भाग्नि है। और क्षिप्रा हमारे यहाँ आध्यात्म में आशीष के तौर पर देखी जाती है। भगवान शिव की सेवा के लिए क्षिप्रा यहाँ पर मौजूद है और कहते हैं कि राम ने भी यहाँ
बड़ी उपासना की, श्राद्ध किया। तो इस लिहाज से क्षिप्रा का बड़ा इतिहास है। ये बात जरूर है कि थोड़ा सा समय था जहाँ पर क्षिप्रा उपेक्षा की शिकार हुई थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों ने फिर से नदियों पर ध्यान देना शुरू किया है। क्षिप्रा में फिर से जल दिखाई पड़ने लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। क्षिप्रा, गंगा, यमुना, सरस्वती तो अभी भी गुप्त है, तो ऐसी नदियों का फिर से प्राकट्य हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, एक शुभ संकेत है। कम से कम मध्य प्रदेश के लिए क्षिप्रा का महात्म्य तो बहुत विशेष है। खासकर उज्जैन में हम कहें, अवंतिका में क्षिप्रा तो विशेष है। त्रिपाठी जी, ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है राजाधिराज केवल एक है, वो है बाबा महाकाल, और बड़े बड़े वीआईपी यहाँ पर आते हैं, लेकिन कोई भी रात को स्टे नहीं करते हैं। इसकी क्या कुछ वजह है? साथ ही शालिनी, ये भी बताना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी महाकाल महादेव के भक्त हैं, और इस अवसर पर IBC 24 खास तौर पर आपके लेकर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो पल, कुछ ऐसी खास तस्वीरें जो बाबा महाकाल कितने महत्वपूर्ण है भगवान मोदी के लिए, महाकाल महादेव के भक्त कितने बड़े हैं मोदी, वो भी अच्छे से बखूबी बताएंगे। देखिए रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात। केदारनाथ में लगाया महादेव का ध्यान। सोमनाथ में मोदी की महापूजा। पशुपतिनाथ में किया अभिषेक। महाकाल भक्त मोदी। महादेव के प्रति अटूट आस्था, असीम विश्वास और अगाध भक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिव प्रेम जग जाहिर है। मोदी के 2014 चुनाव प्रचार और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने तक के सफर पर अगर नजर दौड़ाएं तो ये साफ जाहिर होता है कि मोदी के शिव की वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ना भी उनकी इसी भक्ति साधना का प्रमाण है। काशी से चुने जाने के बाद तो वे महादेव के करीब सभी धामों में अर्चना कर चुके हैं। पशुपतिनाथ से लेकर केदारनाथ तक भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें केदारनाथ धाम के प्रति मोदी का पहले से ही लगाव है। कहा जाता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी ने हिमालय के इस क्षेत्र गरुड़ चट्टी की एक गुफा में रहकर साधना की। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी मोदी केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था कितनी गहरी है, ये इसी बात से पता चलता है कि केदारनाथ में आपदा के बाद पहले केदारनाथ धाम का कायाकल्प किया और फिर पिछले साल दिसंबर में काशी कॉरिडोर की सौगात दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कामों की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री ने ही की है। अब ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए कॉरिडोर का पहला चरण बनकर तैयार है और भगवान को भक्त का इंतजार है। 1 जून 2011 तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। मोदी सुबह 8:30 बजे एयरपोर्ट पर उतरे और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे। मोदी यहां पर एक विशेष अनुष्ठान में शामिल हुए। ये अनुष्ठान 1 घंटे तक चला। 4 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने वहां रुद्राभिषेक और भगवान शिव की पूजा की। 24 फरवरी 2017 महाशिवरात्रि के पावन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर में बनी भगवान शिव की 112 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। 7 मार्च 2017 गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में आरती की। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार सोमनाथ मंदिर पहुंचे। इससे पहले वो 1 फरवरी 2014 को सोमनाथ गए थे। 4 मार्च 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी मोदी ने यहां आकर पूजा अर्चना की थी। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल की नगरी में आ रहे हैं।
लेकिन इस बार मौका खास है। महाकाल के भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर या महाकाल लोक का उद्घाटन करने उज्जैन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 20,000 मंदिरों में दीपावली मनाई जाएगी। मंदिरों में धार्मिक आयोजन जैसे सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, महाकालेश्वर की पूजा करेंगे और अपने आराध्य का अभिषेक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।